लाइफ का पर्पस क्या है? जो चीजें हम करते हैं वो क्यों करते हैं? क्या उन्हें करने का कोई रीजन चाहिए या फिर वो सब कर रहे हैं इसीलिए हमें भी वो करना चाहिए? क्या ऐसा करने से हम लाइफ लॉन्ग खुश रह पाएंगे? आज इस वीडियो में मैं अपने एक स्टोरी से कि मुझे कैसे मेरे लाइफ का पर्पस मिला, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मेक श्योर करना आप इस वीडियो को एंड तक देखें। What is the purpose of life? आखिर ऐसे क्वेश्चंस माइंड में कब आते हैं? अगर मेरे एक्सपीरियंस से बताऊं तो यूजुअली ऐसे क्वेश्चंस तब दिमाग में आते हैं जब आप अपने लाइफ को लेके ज़रा भी सेटिस्फाई नहीं हो, आप अपने प्रेजेंट कंडीशन में ज़रा भी सेटल नहीं हो और आप अपने लाइफ को लेके क्यूरियस हो चुके हो, क्योंकि आपको पता है आपको सिर्फ एक ही ज़िंदगी मिलती है। तो एटलीस्ट आपको जो चीज़ कर रहे हो उसके पीछे का रीज़न पता होना चाहिए और आप अपने लाइफ को वेस्ट ना करो। और ये एक बहुत ही अच्छी साइन है, क्योंकि कभी भी एक इंसान खुश होगा तो ऐसे क्वेश्चंस उसके माइंड में नहीं आएंगे। कभी भी आप कोई अच्छे मोमेंट में हो, बहुत ज़्यादा खुश हो, तो ये क्वेश्चन दिमाग में नहीं आने वाले। और ये क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा रेस्टलेस कर देते हैं जब तक आपको इनका आंसर ना मिले। क्योंकि आई हैड बीन आस्किंग दिस क्वेश्चन फॉर अ लॉन्ग टाइम और मुझे बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस हो गई थी जब तक मुझे इसका आंसर ना मिला। और मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली बार अपना पहला एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस एक्सपीरियंस किया था, जब मैं 11th स्टैंडर्ड में था और जस्ट मैंने अपना पहला सेमेस्टर कंप्लीट किया था और मेरे माइंड में बहुत से क्वेश्चंस अराइज होने लग गए। जैसे आखिर मैं क्या कर रहा हूँ, आखिर मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, क्या मेरे पास पढ़ने का कोई गुड रीज़न है अदर देन आउट स्कोरिंग ऑल माई फ्रेंड्स, जो पूरी ज़िंदगी में यही तो करते आ रहा हूँ। आखिर मैं 12th के बाद करूँगा क्या? इतने लंबे समय से जो मैं पढ़ते आ रहा हूँ उसके पीछे का रीज़न क्या है अदर देन जस्ट द बेसिक एजुकेशन? पर इसके अलावा भी कोई रीज़न होना चाहिए ना, कोई गोल होना चाहिए ना, कोई एम्बिशन होना चाहिए ना मेरे लाइफ का। तो इन सब सवालों ने मुझे बहुत ज़्यादा रेस्टलेस कर दिया। आखिर इन सब क्वेश्चंस के आंसर होते किसके पास है? क्लियरली मेरे पास तो थे नहीं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने आसपास के जो लोग हैं उनसे पूछूं। तो मैंने अपने फ्रेंड्स को पूछा, जिनमें से कुछ के पास बहुत ही ज़्यादा सॉर्टेड और क्लैरिटी थी कि वो 12th के बाद ये पर्टिकुलर कोर्स या डिग्री करेंगे, और कुछ के पास क्लैरिटी नहीं थी बट वो अपने लाइफ में जहाँ पे भी थे वो सेटल थे, वो खुश थे और वो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहते थे ये सब क्वेश्चंस का। फिर मैंने टीचर्स की काउंसलिंग लेने की सोची और उन टीचर्स को अप्रोच किया जिनके साथ मैं कंफर्टेबल हूँ थोड़ा। और लेट मी टेल यू, इधर कंफर्टेबल का मतलब ये है कि जिनके साथ एटलीस्ट मैं अपनी बात रख पाता या एक कॉन्वर्सेशन स्ट्राइक कर पाता। क्योंकि जिस तरह का इंसान मैं हुआ करता था, जैसा मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया हुआ है, मैं हार्डली किसी के साथ इंटरेक्ट करता था और एक अपने ही बबल में रहा करता था और जस्ट उन लोगों के साथ ही बात करता था जिनसे मेरी बनती थी। तो सबसे पहले मैंने अपनी कंप्यूटर टीचर को अप्रोच किया, क्योंकि मुझे लगा उनके पास मेरा आंसर हो सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी मेरे फेस से गुजर चुकी हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट वुमेन है। तो मैंने उन्हें अप्रोच किया और उनसे पूछा कि मैम मुझे 12th के बाद क्या करना चाहिए? तो मैम ने कहा कुछ ऐसा कर जिसमें तेरा दिल लगे, कुछ ऐसा कर जिसमें तू अच्छा हो। तो वो कहीं ना कहीं मेरे लिए एक टिपिकल आंसर था और बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था, क्योंकि जिस तरह का इंसान मैं हुआ करता था मैं हार्डली कुछ ऐसा सोच पाता, इसलिए मेरे लिए वो डिसअपॉइंटिंग था। मैं बेसिकली गुड फॉर नथिंग था, ऐसा मैं अपने आप के लिए सोचता था। तो मेरे लिए कुछ ऐसा सोचना जिसमें मैं अच्छा हूँ बियॉन्ड पेन्स टेकिंग था। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि मैं थोड़ा लिखने में अच्छा हूँ या फिर मैं लिखने में थोड़ा मुझे इंटरेस्ट है, बट मैंने उस चीज़ को इतना ज़्यादा अटेंशन नहीं दी, क्योंकि मुझे लगा ये हाई रिवॉर्डिंग नहीं है और इसे लेट गो कर दिया। फिर मैंने अपनी इंग्लिश टीचर को अप्रोच किया और सोचा इनके पास तो डेफिनेटली मेरा आंसर होगा, क्योंकि वो अपने 50s में थी और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस और विजडम था उनके पास, कोई भी कमी नहीं थी उस चीज़ की। तो मैंने उन्हें अप्रोच किया और उनसे पूछा कि मैम मुझे 12th के बाद क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहीं ना कहीं सेम ही आंसर दिया। उन्होंने भी बोला कि कुछ ऐसा कर जिसमें तू अच्छा हो। तो मेरे शुरुआत में जब मैंने वो आंसर सुना तो मैं कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट हो गया था। फिर मैंने उन्हें बहुत ही ज़्यादा ब्लंटली बोल दिया कि मैम मैं ऐसा कुछ सोच नहीं पा रहा, मैं बहुत ज़्यादा टाइम दे चुका हूँ इस चीज़ को, बट हार्डली कुछ सोच पाया हूँ अब तक। तो मैम ने मेरी हेल्प की और मैम ने बोला कि अपनी जो भी चॉइसेस है उसे नैरो डाउन कर ले, जैसे जिस चीज़ में तू अच्छा हो या फिर तेरे पास क्या ऑप्शंस है 12th के बाद करने के लिए, जैसे CA MBA। तो कहीं ना कहीं मेरी एक होप किंडल हो चुकी थी। कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक रे ऑफ होप आ गई और मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च करना चालू कर दिया। बट सून माई होप टर्न आउट टू बी अ डिसअपॉइंटमेंट, जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि कोई भी डिग्री ने मुझे इतना अपील नहीं किया और मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ मैं कर पाऊँगा पूरी ज़िंदगी। और मोर ओवर मैं एक नोशन में था कि ज़िंदगी में हर चीज़ करने का एक टाइम लिमिट होता है, एक एज होती है, उसके बाद वो चीज़ आप नहीं कर पाते हो। इस तरह की सोच मैं रखा करता था।
एंड फॉर द फैक्ट कि मैं हमेशा से 2 साल पीछे रहा हूँ फॉर सम फैमिली रीजंस, और इस चीज़ की वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा बुली भी हुआ हूँ मेरे अर्ली स्कूलिंग में, जहाँ पे मेरे सीनियर्स मेरा मजाक उड़ाया करते थे और सारे बच्चे, क्योंकि मेरी हाइट बहुत ज़्यादा लंबी हुआ करती थी। और इस चीज़ ने मुझे काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलिएट किया है उस टाइम पे। और कहीं ना कहीं मैंने इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए एक नोशन सेट कर लिया कि ऑलरेडी मैं अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा लैग बिहाइंड कर रहा हूँ नॉर्मल एज ग्रुप के लोगों से, और मैं अफोर्ड नहीं कर सकता और पीछे जाना। और साथ ही साथ मेरे पास एक और रीज़न था, क्योंकि आसपास के मेरे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है अपने करियर्स में, और उन्हें जब हाई पैकेज नहीं मिला तो वो फैमिली बिजनेस उन्होंने चूज़ कर लिया। तो इन सब चीज़ को दिमाग में रखते हुए मैंने सोचा अगर वर्स्ट केस सिनेरियो में कर भी लेता हूँ और मुझे एक अच्छा पैकेज नहीं मिलता है तो मैं 2 साल ऑलरेडी पीछे तो हूँ, और साथ ही साथ मैं जो ये पढ़ाई करूँगा उसमें भी मेरे वेस्ट चले जाएंगे। और इन सब चीज़ों को दिमाग में रखते हुए मैंने एक डिसीजन लिया कि मुझे अपने लाइफ में फेलियर नहीं रहना और पीछे नहीं रहना, तो मैं फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लेता हूँ ऑलरेडी। और ये फॉल्स थिंकिंग की वजह से मैंने अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन करने का डिसीजन लिया। और उसके बाद मेरे लिए ग्रेड्स मैटर नहीं करते थे, मेरे लिए पढ़ाई मैटर नहीं करती थी, मेरे लिए स्कूल मैटर नहीं करते थे। मेरे ग्रेड्स ड्रॉप होने लग गए, मेरी अटेंडेंस ड्रॉप होने लग गई थी। जिन टीचरों के आइज़ में मैं एक पोटेंशियल स्टूडेंट था, मैं सून डिसअपॉइंटमेंट हो गया, पर मेरे लिए कुछ भी मैटर नहीं करता था उस टाइम। तो मैंने इनफैक्ट ये भी सोच लिया कि 12th में मैं प्राइवेट करने वाला हूँ और फैमिली बिजनेस को एक्सप्लोर करने वाला हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेके क्यूरियस था। पर मेरे घर वालों ने बोला इट्स ओके 12th कर ले और 12th के बाद फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना। तो मैंने बोला ठीक है, इट्स ओके कर लेते हैं। और कहीं ना कहीं 12th में एंटर होते होते मेरी एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी की शुरुआत हो चुकी थी। फिर मैं 12th स्टैंडर्ड में एंटर होता हूँ, और ये एक वो फेज था लाइफ का जो कि बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर था। ये साल ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, ये साल ने मुझे बहुत रुलाया है और बहुत ज़्यादा टेस्ट लिए हैं मेरे। आई बिकेम इनफेमस एज समबडी जो स्कूल नहीं आता था। आई बिकेम इनफेमस एज समबडी जिसके पास कोई आंसर नहीं होता था जब भी उसे टीचर खड़ा करती थी। आई बिकेम इनफेमस एज समबडी हु वाज द पेन इन द एस फॉर टीचर्स ऑन डेज व्हेन आई केम। और ये सब चीज़ें वाइसेस हुआ करती थी मेरे लिए एक टाइम पे उस इंसान की जो मैं कभी भी बनना नहीं चाहता था, और मैं वही बन चुका था। बट कहीं ना कहीं मुझे इन सब चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मेरे पास कुछ भी खोने के लिए नहीं था, मेरे पास कोई भी वल्नरेबिलिटी नहीं थी। और समहाउ ये सब चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं लिबरेटिंग लगने लगी, क्योंकि मैं पूरे 11 साल में पहली बार इतना ज़्यादा एक्सप्रेसिव हुआ था, इवन दो आई केम वेरी लेस। फिर आउट ऑफ नोवेयर आई केम टू नो माई मॉम इज सफरिंग फ्रॉम ए लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज, और वो मेरे लाइफ का बहुत ज़्यादा रॉक बॉटम था और लोएस्ट पॉइंट था। इतना ज़्यादा लो मैंने कभी भी फील नहीं किया जो मैंने उस पॉइंट पे किया था। मैं इतना ज़्यादा हेल्पलेस हुआ करता था कि इन बिटवीन द क्लास भी मुझे कभी कभार रोना आ जाया करता था, और मैं उस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता था। वो मेरे लाइफ का एक बहुत ही ज़्यादा बुरा और टफ फेस था। फिर प्रोग्रेसिवली माई मॉम गॉट बेटर, आई गॉट बेटर एंड थिंग्स गॉट बेटर। फिर 12th ओवर हुई और मुझे रियलाइज़ होता है कि मैंने एक नया रिकॉर्ड सेट किया है, ऐसा रिकॉर्ड जो मैं चाहता नहीं था क्रिएट करना, बट इवेंचुअली क्रिएट हो चुका था। मैंने 50% अटेंडेंस बनाई थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा टॉप पे थी और इतना ज़्यादा किसी ने कोई भी बना नहीं पाया था। बट आई वॉज नॉट एट ऑल अशेम्ड ऑफ इट, क्योंकि वो एक ऐसा साल था जहाँ पे भले ही मैं कम आया हूँ, बट वो साल मैं 11 साल में इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहा जितना मैं वो साल रहा। एंड सून माई 12th गॉट ओवर एंड आई वॉज सुपर एक्साइटेड टू एंटर इन टू माई न्यू फेज ऑफ लाइफ। फिर I left my school and I was really pumped up and thrilled to enter into the new phase of my life, क्योंकि जो फ्रीडम मुझे चाहिए थी हमेशा से स्कूल के बाहर, वो एक्चुअली आज मेरे पास थी। अब मुझे कोई भी वो टीचर्स के फ़ोन कॉल्स बेयर नहीं करने पड़ेंगे कि आज मैं स्कूल क्यों आया। वो मुझे बहाने नहीं देने पड़ेंगे कि आज मुझे फीवर है, हेडेक हो रहा है, या किसी भी तरह का एक्सक्यूज़ नहीं देना पड़ेगा। और मुझे ना ही वो टीचर्स के लेक्चर सुनने पड़ेंगे स्कूल में। एंड इवेंचुअली मैंने अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया। मेरे फैमिली ने मुझे एक अपने कज़न ब्रदर के साथ सेटअप कर दिया एक बिज़नेस में, और मैं डेली बेसिस पे वो बिज़नेस में जाने लगा। एंड आफ्टर स्पेंडिंग फ्यू मंथ्स एट माई बिजनेस, मुझे एक बात का रियलाइज़ होता है कि जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था, जितना मुझे थ्रिलिंग लग रहा था, उतना ज़्यादा वो थ्रिलिंग होता नहीं है। एक्चुअली बिल्कुल नहीं होता है। पर लोग बोलते हैं कि कुछ टाइम दो, सही हो जाएगा, सेटल फील करने लग जाओगे। एंड आई बिलीव्ड दैट। और इस टाइम तक मैं अपने स्कूल को बहुत ज़्यादा मिस करने लग गया था। मैं बहुत ज़्यादा एक रिग्रेट में चला गया था कि जो चीज़ें मैं सोचता था कि स्कूल के बाद एक फ्रीडम मिलेगी, मैं बहुत ज़्यादा गलत था उन चीज़ों को लेके। मैं हर एक बच्चों को मिस करने लग गया, वो हर एक क्लासरूम को मिस करने लग गया जिसमें मैंने वो हर एक ईयर स्पेंड किया है। मैं इतना ज़्यादा गलत मैंने लाइफ में कभी भी नहीं हुआ जितना उस टाइम पे मुझे गलत फील हो रहा था अपने बारे में। भले ही वो एक इडियोटिक सा क्लासमेट ही क्यों ना हो जो स्टूपिड बात किया करता हो, मैं आज मिस कर रहा था और कहीं ना कहीं हंस भी रहा था उस चीज़ को याद करके। बट उतना ही ज़्यादा सैड भी फील कर रहा था बिकॉज आई कांट एक्सपीरियंस दैट एनी मोर।
और कुछ टाइम बाद पैंडेमिक टुक प्लेस एंड वी ऑल गॉट लॉक्ड अप इन आवर हाउसेस फॉर फ्यू मंथ्स। और वो पीरियड जो मेरे लाइफ का था उसके लिए मेरे पास सिर्फ एक ही सेंटेंस है, आई वॉज कंप्लीट मेस। और मुझे आज लगता है कि वो टाइम जो पैंडेमिक का था मैं उसे बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्टिवली और प्रोडक्टिवली यूज़ कर सकता था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अनप्रोडक्टिव हो चुका था उस टाइम पे। क्योंकि उसके पहले आई यूज्ड टू डू वर्कआउट्स एंड रीडिंग, बट वो पीरियड में मैं बहुत ज़्यादा मैस हो चुका था। देन विद गॉड्स ग्रेस जो लॉकडाउन इम्पोज हुआ था पैंडेमिक की वजह से, वो कुछ महीने बाद ओवर हो गया एंड वी ऑल गॉट बैक टू आवर ओल्ड रूटीन्स। पर मेरे लिए वो थोड़ा मुश्किल हो चुका था, क्योंकि आई गॉट यूज्ड टू द पैंडेमिक रूटीन एंड लिटरली एवरी डे आफ्टर दैट इट वाज लाइक ड्राइविंग माई सेल्फ आउट ऑफ द बेड। और साथ ही साथ जो कजन ब्रदर मेरे साथ जो बिजनेस रन किया करते थे, ही वॉज नॉट द पार्ट ऑफ द बिजनेस एनी मोर फॉर सम फैमिली रीजंस। फिर कुछ टाइम तक मैं अकेले ही जाता था until my father's business got shifted to the same place. फिर कुछ months बाद, just in the beginning of this year, I got separated from a very good friend of mine just because of my stupidity. And this friend had supported me in every thick and thin of my life and was very close to my heart. और वो मेरे लाइफ का एक बहुत ही लो पॉइंट था, और ये मेरे लाइफ का एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट था। दो मेरे वजह से हम सेपरेट हुए थे, बट एज दे से एवरीथिंग हैपन फॉर अ रीज़न, और एज इट अपीयर्स इट डिड हैपन फॉर अ रीज़न, क्योंकि उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा लाइफ ओरिएंटेड हो गया। फिर वो सेपरेशन के बाद मैं बहुत ज़्यादा डीपली रिग्रेट में चला गया, और मैं आज भी कहीं ना कहीं उस चीज़ को रिग्रेट करता हूँ, मेरी स्टुपिडिटी को रिग्रेट करता हूँ, और हमारी फ्रेंडशिप जो हुआ करती थी उसे मिस करता हूँ। बट वो पॉइंट के बाद मैं बहुत ज़्यादा लाइफ ओरिएंटेड हो गया। एज जैसे हर चीज़ एक रीज़न के लिए होती है, और जब आप एक लाइफ ओरिएंटेड इंसान बन जाते हो तो आप ग्रोथ को वैल्यू करने लग जाते हो, आप नए चैलेंजेस ढूंढने लग जाते हो और उसे ओवरकम करने लग जाते हो। आप अपनी लाइफ में एक मीनिंग ढूंढने लग जाते हो और एक पर्पस ढूंढने लग जाते हो, जिसे आप एक बेसिस बना लो और अपनी पूरी ज़िंदगी उस बेसिस पे जियो। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, और उसके बाद जो भी मेरी शॉर्टकमिंग्स थी उस पर मैं और भी पैशनेटली वर्क करने लग गया, और आज भी जो भी शॉर्टकमिंग्स मैं डिस्कवर करता हूँ उसे पूरी तरह से कोशिश करता हूँ कि उसे जल्द से जल्द ओवरकम करूँ। और इन सब चीज़ में बुक्स ने मेरी बहुत हेल्प की है, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, और बुक्स को मैं हमेशा से एक लाइफ सेवर मानता हूँ, क्योंकि अगर बुक्स नहीं होती तो प्रोबेबली मैं आज ये वीडियो नहीं बनाता। बुक्स की वजह से मैंने बहुत से ऐसे ग्रोथ हैबिट्स डेवलप किए जिसने मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला, जैसे सुबह उठना, जर्नल लिखना, मेडिटेट करना या फिर वर्कआउट करना। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो इंसान मैं हुआ करता था और आज जो इंसान हूँ, ये दो अलग इंसान हैं। और फिर फाइनली जिन क्वेश्चंस के आंसर मैं इतने टाइम से ढूंढ रहा था वो फाइनली मुझे मेरे पास से ही मिले। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे आसपास या फिर इस दुनिया में ऐसे कितने सारे लोग हैं जो ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं जो वो नहीं जीना चाहते, पर उनके पास कोई गाइडेंस नहीं है जिससे वो अपने लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज ला पाएँ। फिर मुझे लगा कि जो ग्रोथ मैं सीख कर रहा हूँ, जो चेंजेस मुझे मिल रहे हैं, जो बेनिफिट्स मुझे मिल रहे हैं, वो लोगों में भी दिया जाए। तो मैंने लर्निंग के साथ साथ सर्विंग को मेरे लाइफ का एक पर्पस बना लिया, और फिर मैंने एक कन्विक्शन फॉर्म कर लिया कि लर्निंग और सर्विंग ये मेरे लाइफ के पर्पस हैं, ये मेरे लाइफ के बेसिस हैं जिनसे मैं लाइफ का हर एक सेकंड जीना चाहता हूँ। और मुझे मेरे आंसर्स के जवाब मिल गए। फिर मैं जो भी चीज़ें सीखता था मेरे लाइफ में, बुक से जो भी नॉलेज मुझे गेन होता था, जो भी मेरे एक्सपीरियंस से मैं गेन करता था, वो सब मैं रील्स के मीडियम से वीडियो बना के लोगों में पहुंचाता था, जैसे मैं आज भी ये वीडियो बना के पहुंचा रहा हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप मेरे स्टोरी से और मेरे इस वीडियो से आपके बहुत से क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल गए होंगे, और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है अभी भी तो प्लीज़ वो क्वेश्चन रखें और उसे ढूंढने की कोशिश करें जब तक उसका आंसर आपको नहीं मिल जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको लगा कि कोई भी वैल्यू इस वीडियो ने आपके लाइफ में ऐड की है तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब इट, क्योंकि आगे भी मैं ऐसे सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट लाता रहूँगा जो आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करते रहेंगे।